यदि आप जीवन में सिर्फ अपने जरूरतों को पूरा करना चाहते हो, जीवन व्यापन करना चाहते हो, तब तो ज्यादा धन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आप समाज में एक पोजीशन बनाना चाहते हो, अपनों के बजाय दूसरों की भलाई के लिए कुछ काम करना चाहते हो, तब ज्यादा धन की जरूरत होती है। पहले ज्ञान को सफलता का पैमाना माना जाता था, लेकिन आजकल धन सफलता का पैमाना है। आपके पास ज्ञान हो या ना हो, लेकिन अगर धन है तो आप सफल माने जाते हो, विद्वान कहलाते हो। इसलिए न सिर्फ अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, बल्कि दुनिया को यह बताने के लिए कि मेरे में भी कुछ है, धन की जरूरत होती है। जैसे होनहार बिरवान के होत चिकने पार, यानी बच्चे को देखकर यह बताया जा सकता है कि वह आगे चलकर कितना गुणी होगा, ठीक उसी प्रकार आपके जन्म कुंडली को देखकर यह बताया जा सकता है कि आप जीवन में कितना धन प्राप्त करोगे और यह धन आपको कब कब मिलेगा। यहाँ तक कि धन आने के दिन और तारीख को भी निकाला जा सकता है। इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली को देखकर यह कैसे जान सकते हो कि आपके जीवन में कितना धन आने वाला है और वह धन किस दिन और तारीख को आने वाला है। और मैं यहाँ रेगुलर इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ जो सैलरी से आती है, किराए से आती है या कोई अन्य तरीके से जो नियमित आती है, बल्कि मैं उस धन की बात कर रहा हूँ जो आपको अचानक मिलती है। जैसे आपको पुश्तैनी जायदाद मिल गई जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, सस्ते दामों में अचानक कोई जमीन मिल जाना, या आपकी जमीन का मुंह मांगा दाम मिल जाना। शेयर बाजार में जिन शेयरों पर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उन शेयरों का दाम आसमानों को छूने लगना, आपका रुका हुआ पैसा मिल जाना, लॉटरी लग जाना या सट्टा लग जाना। मिलने वाला धन बहुत ज्यादा मात्रा में होगा या कम मात्रा में, ये आपके कुंडली में बैठे ग्रहों पर पूरी तरह डिपेंड करता है कि वो किस जगह बैठे हैं। लेकिन ये बात तय है कि आप चाहे सोर्स जो हो, चाहे किसी भी ग्रह की दशा हो या अंतर दशा चल रही हो, आप धन 100% प्राप्त करते हो। इसमें सबसे जो अच्छी बात है कि ना तो आपको महादशा देखना है कि किस भाव के स्वामी की महादशा चल रही है, और न ही अंतरदशा देखना है कि किस ग्रह की चल रही है। तो चलिए अब जानते हैं कि कुंडली में आप कैसे देख सकते हो कि आप कब कब प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करके आर्थिक उन्नति करोगे। धने सांसे तत्त्रिकोणे लाभे सांस त्रिकोणगे स्फुट योगम गते जीवे वित्त लाभम विनिर्दिशेत। गुरु जब धनेश या लाभेश की नवांश राशि के त्रिकोण से गोचर करे और राशि अधिपति के भोगांश के पास हो तो धनागमन होता है। यानी कि गुरु जब धनेश मतलब दूसरे भाव के स्वामी को धनेश कहते हैं और 11वें भाव के स्वामी को लाभेश कहते हैं। तो गुरु जब दूसरे भाव का स्वामी ग्रह नवांश कुंडली में जहाँ बैठा है उसके त्रिकोण से गोचर करेगा तब धन की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार 11वें भाव का स्वामी ग्रह जिसे लाभेश कहा जाता है, नवांश कुंडली में जहाँ बैठा है उसके त्रिकोण भाव से जब गुरु गोचर करेगा तब आपको धन की प्राप्ति होगी। और इसके बाद टाइम आपको जानना है कि धन कब मिलेगा। तो श्लोक के अनुसार गुरु जब राशि अधिपति के भोगांश के पास हो तो धन की प्राप्ति होगी। यानी कि गुरु त्रिकोण में जिस भी राशि में होगा उसके स्वामी को जन्म कुंडली में देखना है कि वह कितने डिग्री का है। जितने डिग्री का भी वह ग्रह होगा उतने ही डिग्री में गुरु जब उस राशि में आएगा जिसमें वह गोचर कर रहा है, उसी समय आपको धन की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब इस नियम को कुंडली के माध्यम से समझ लेते हैं कि इसे देखना कैसे है। उसके बाद जानेंगे कि मिलने वाला फल ज्यादा होगा या हल्का फुल्का, ये कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि दूसरे भाव और 11वें भाव का स्वामी कौन है, यानी कि धनेश और लाभेश कौन है। इसमें धनेश यानी दूसरे भाव का स्वामी है शनि, क्योंकि दूसरे भाव में 10 नंबर है यानी मकर राशि आई और मकर राशि के स्वामी बने शनि। इसी प्रकार लाभेश यानी 11वें भाव का स्वामी बना शुक्र, क्योंकि 11वें भाव में 7 यानी तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। इसके बाद हमें देखना है कि शुक्र और शनि नवमांश कुंडली में कहाँ बैठे हैं। तो इसके लिए अब नवमांश कुंडली खोल लेते हैं। दूसरे भाव का स्वामी शनि नवमांश कुंडली में भी दूसरे भाव में ही बैठा है, तो इसे मार कर लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसके त्रिकोण भाव कौन कौन से हुए। तो यहाँ से त्रिकोण हुआ 1 2 3 4 5 ये वाला भाव, और 6 7 8 और 9 यानी कि ये वाला भाव। इन तीनों भावों को मार कर लेते हैं। इन्हीं तीनों राशियों में 5 नंबर मतलब सिंह राशि, 9 मतलब धनु राशि और 1 नंबर मतलब मेष राशि में गुरु गोचर करेगा, उस समय धन की प्राप्ति होगी। अब देखते हैं 11वें भाव का स्वामी शुक्र कहाँ बैठा है। शुक्र नवमांश कुंडली में बैठा है प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव में ही, इसको भी मार कर लेते हैं। अब शुक्र से देखते हैं कि 5वां और 9वां भाव कौन सा है। तो यहाँ से 5वां भाव हुआ पंचम भाव यानी कि वृश्चिक राशि
और 9वां भाव हुआ मीन राशि, इन दोनों को भी मार्क कर लेते हैं। इन्हीं तीनों राशियों 4 नंबर मतलब कर्क राशि, 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि और 12 नंबर मतलब मीन राशि में जब गुरु गोचर करेंगे तब आपको धन की प्राप्ति होगी। अब हमें अगर एग्जैक्ट टाइम निकालना है कि धन कब प्राप्त होगा, तो गुरु जहां गोचर कर रहा हो, मान लो सिंह राशि में गोचर कर रहा हो, तो जन्म कुंडली में सूर्य की डिग्री देखेंगे कि वह कितनी डिग्री का है। सूर्य की डिग्री क्यों देखेंगे? क्योंकि सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। सूर्य 15 डिग्री का है जन्म कुंडली में, तो तब गुरु सिंह राशि में गोचर करते हुए जब 15 डिग्री का होगा तब धन प्राप्त होगा। या सूर्य जन्म कुंडली में 20 डिग्री का है, तो गुरु जब 20 डिग्री का गोचर में होगा तब मिलेगा। इसी प्रकार मान लो यदि गुरु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, तो जन्म कुंडली में मंगल की डिग्री देखेंगे कि वह कितनी डिग्री का है। मंगल 10 डिग्री का है, तो गुरु जब वृश्चिक राशि में 10 डिग्री का होगा तब धन प्राप्त होगा। और मंगल यदि 15 डिग्री का जन्म कुंडली में है, तो गुरु जब 15 डिग्री का होगा तब धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह गुरु जो धन का कारक है, उसके सिर्फ गोचर को देखकर आप ये जान सकते हैं कि आपको धन कब प्राप्त होगा। अब चलिए ये जानते हैं, धन जो आपको प्राप्त होगा वो बल्क में होगा, बहुत ज्यादा मिलेगा या थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो धन जो आपको प्राप्त होगा वो ज्यादा तब मिलेगा जब दूसरे और 11वें भाव का स्वामी नवांश कुंडली में आपस में ही त्रिकोण में बैठते हैं, तो आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। कहने का मतलब है जन्म कुंडली का धनेश और लाभेश नवांश कुंडली में आपस में ही त्रिकोण में बैठेंगे तो आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। मतलब इस कुंडली में जैसे दूसरे भाव का स्वामी शनि नवांश कुंडली में दूसरे भाव में बैठा है और शुक्र प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में बैठा है। मान लीजिए यदि शुक्र इसमें 6वें भाव यानी कि यहाँ बैठा होता तो वो शनि से त्रिकोण में हो जाता। इसी प्रकार यदि 11वें भाव का स्वामी लग्न में बैठा है और शनि दूसरे में न बैठकर यहाँ बैठा होता तो शुक्र से गिनने पर 5वां भाव या त्रिकोण में हो जाता। इस स्थिति में धन की प्राप्ति जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और वो इतनी ज्यादा होती है कि उसका आपको एहसास हो जाएगा कि कुछ मिला है। और नवांश कुंडली में जब धनेश और लाभेश एक दूसरे से त्रिकोण में नहीं बैठते, इधर उधर बैठते हैं, तो होने वाला फायदा उतना ज्यादा नहीं होता, थोड़े थोड़े में होता है। जैसे कि अभी इस कुंडली में है, वो एक दूसरे से अगल बगल बैठे हैं। और ज्यादा धन प्राप्त होने का दूसरा नियम है, गुरु जिस राशि में गोचर कर रहा हो उस राशि में यदि जन्म कुंडली में लग्नेश या भाग्येश बैठा है तो धन की प्राप्ति बहुत ज्यादा होगी। जैसे इसी कुंडली में देख लेते हैं कि मान लीजिए गुरु सिंह राशि में गोचर कर रहा है, तो अब आप जन्म कुंडली में देखिए कि इस राशि में लग्नेश या भाग्येश तो नहीं बैठा है, और अगर बैठा है तो आपको फायदा ज्यादा होगा। और तीसरा नियम है, गुरु जिस राशि में गोचर कर रहा है उसका स्वामी जन्म कुंडली में बली हो तो फायदा बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए गुरु सिंह राशि में गोचर कर रहा है तो सिंह राशि का स्वामी हुआ सूर्य। सूर्य यदि जन्म कुंडली में बली है, और बली का मतलब है कि वह अच्छे भाव में है, उच्च राशि में है, तो फल बहुत ज्यादा मिलेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।